हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। आज की वीडियो में मैं आपको उस चेकलिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आरआरबी के, तो उनको ये हेल्पफुल रहेगा। ये मेरा लास्ट ईयर का चेकलिस्ट ऐसा ही था जिसके अकॉर्डिंग मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए थे और इसके अकॉर्डिंग ही सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके ले जाना था। तो ये है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो अदर बैंक्स के, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जिनको भी अपने बैंक के वेबसाइट पे ये चेकलिस्ट अवेलेबल नहीं मिल रही है तो वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर उनको फॉर्मेट लेके इशू है या और कोई डाउट है तो वो अपने डीवी मेल तक का इंतज़ार कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डीवी के मेल के बाद, हो सकता है आपके पास कम टाइम बचे सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए, तो आप कोशिश करें कि आपका जो भी ग्रामीण बैंक है उसमें जो प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी पर्सनली किसी से कांटेक्ट नहीं है तो आप जो आपके आसपास में कोई ग्रामीण बैंक होगा तो वहाँ के एक बार एम्प्लॉय से आगे बात कर सकते हो आप, ठीक है, इसके प्रोसेस को लेकर हो सकता है आपकी कोई हेल्प हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं अपने चेकलिस्ट जो मैंने प्रिपेयर किया था जिसके अकॉर्डिंग उससे मैं डिस्कस करने वाली हूँ और जो भी चीज़ इसमें लिखी हुई है मैं आपको उससे एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो मांगा गया था वो था वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, तो जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लास्ट में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो वो जो प्रिंट आउट है आपको उसको लेके जाना है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर। ये पहली चीज़ लिखी हुई थी। देन सेकंड है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी इंक्लूडिंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मेंशनिंग डेट ऑफ बर्थ इन प्रूफ of age, result declaration, date required, educational qualification must be on and before और जो भी mention date होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर जाना है, साथ में उनके 2 सेट फोटोकॉपी के लेके जाना है, ठीक है, जिसमें आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट रहेंगे, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ को वो एज ए प्रूफ माना जाएगा आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट को, ठीक है। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो आपका होगा ग्रेजुएशन का, उसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डेट मेंशन था उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, देन ग्रेजुएशन का जिसमें आपकी फाइनल डिग्री भी होना चाहिए। देन अगर आपके पास अवेलेबल हो, नहीं है तो आप प्रोविजनल से भी काम चलता है और जब आपका फाइनल डिग्री आ जाता है तो आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है, उसके लिए आपको वो टाइम दे देंगे, ठीक है। नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर फाइनल डिग्री है तो फाइनल डिग्री लेकर जाएंगे, देन प्रोविजनल भी लेके जाना है, और आपका ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज जो भी सर्टिफिकेट होंगे लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 तो ये भी आपको लेके जाना है, ओके। और अगर आपका सेमेस्टर है तो आपको सेमेस्टर वाइज भी लेकर जाना है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हो तो वो भी, उसके भी सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है, फाइनल, उसके भी फाइनल, प्रोविजनल और सेमेस्टर वाइज, फाइन। फिर ये हो गया। अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। देन कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, अगर आपके एकेडमिक्स में, यहाँ पे मेंशन है इफ़ इन हिज हर एकेडमिक्स, अगर आपके एकेडमिक्स में नहीं है कंप्यूटर मेंशन तो फिर अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है कि आपने कोई अलग से कंप्यूटर कोर्स किया है, कुछ भी जो भी आपने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर लिटरेसी की सर्टिफिकेट लेके जानी है, ओके। ये एलिजिबल मतलब ये पीओ क्लर्क दोनों के लिए है, फाइन। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या रिलीविंग ऑर्डर या एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर विथ हुम एक्सपीरियंस हैज़ बीन क्लेम्ड, ओके। अगर आपने अपने फॉर्म में मेंशन किया है कि आप किसी एक जगह काम कर रहे हो तो वहाँ की आपको रिलीविंग लेटर या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या एनओसी आपको लेके जानी है। नेक्स्ट है मिनिमम ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड एज स्पेसिफाइड, ओके। तो ये पोस्ट वाइज एप्लीकेबल होती है कि वर्क ऑफ एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन आपने जिससे फिल किया होगा तो जितनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो वो तो पोस्ट के हिसाब से नॉर्मली क्लर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट आता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय वन ऑफ द अथॉरिटीज एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपनी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लेके जानी है,
ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के द्वारा इशू की जाती है। फाइन। नेक्स्ट है 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, जिसमें से वन ऑफ विच वन मस्ट बी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड बाय यू। तो इसमें साफ कहा गया था कि ये मैं बता रही हूँ कि ये मेरे बैंक में मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गई थी, ये सब मांगे गए थे। हो सकता है आपका अगर अलग बैंक है तो फिर उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट बेसिकली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उसमें एक मांगा गया था कि लास्ट अटेंडेड कॉलेज, जो भी आप इंस्टीट्यूट या कॉलेज में पढ़े हो लास्ट सबसे अपने एकेडमिक्स में, तो वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिर 1 एंड रिमेनिंग 1 फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर और बैंक ऑफिसर। एक आपका बैंक ऑफिसर या गैजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए। सर्टिफिकेट गिवन बाय रिलेटिव्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगर रिलेटिव से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जा रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट था वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इफ ही सी बिलोंग्स टू SC/ST। ओके, अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट द सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन क्रीमी लेयर क्लॉज। तो अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो तब तो OBC वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा, तो नॉन क्रीमी लेयर वाला आपको ले जाना है, ठीक है। देन रिसेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन ऑफ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट खुद ही बना के ले जाना होता है। मुझे भी लेके जाना पड़ा था। और यहाँ पर मेंशन्ड है कि आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे वो किन से बनवाना है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन, यानी सिविल सर्जन के रैंक से नीचे वाले पर्सन से नहीं बनवाना है आपको। तो मैं जब DV में गई थी तो वहाँ पे कुछ लोग सिविल सर्जन से नीचे वाले रैंक से बनवा कर ले गए थे, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। और फिर उन्हें कहा गया था कि उन्हें बनवा के लाना होगा दोबारा से, मतलब फिर से दोबारा सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको दोबारा नहीं बनवाना पड़े। तो आप सिविल सर्जन के रैंक अगर आप मेंशन रहेगा तो ज़रूर उसी से बनवा के लेके जाएंगे, ठीक है। तो अगर जो भी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से हैं स्पेशली, तो आप लोग को पूरा ये चीज़ फॉलो करना होगा। इस बार भी आपको ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। देन 7 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज एंड 1 कॉपी ऑफ पोस्ट कार्ड साइज कलर्ड फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज के 7 मांगे गए थे और पोस्ट कार्ड साइज के 1 फोटोग्राफ मांगी गई थी। ईच साइंड ऑन द बैक बाय अ बॉल पॉइंट पेन एंड नेम रिटन देयर इन। तो आपको फोटो के पीछे साइन करना था एंड आपको अपना नेम लिखना था, ठीक है, सारे फोटो के पीछे। फोटो मस्ट बी सेम, और फोटो वैसा ही होना चाहिए जो कि आपने सबमिट किया है अपने एप्लीकेशन में, वही वाला फोटो होना चाहिए। फाइन। तो ये सारी चीज़ें थी, और जितने भी आपने फ़ोटो कॉपीज़ करी हैं वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आपको साइन करना है सब सारे जेरोक्स पे, सारे फ़ोटो कॉपीज़ पे। फिर आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड जो भी है आपके पास, आपको वो भी लेके जाना है। फाइन। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी, और इसमें आपको वेबसाइट पे बहुत सारी बैंक के वेबसाइट पे आपको सबके फॉर्मेट भी दिए हुए होंगे, जिसके इसके फॉर्मेट दिए हुए हैं, आपको उस फॉर्मेट पे बनवाना है। ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ था मेरे वाले बैंक में, तो मैंने उसी फॉर्मेट पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था। देन बात रही बॉन्ड की, तो बॉन्ड मेरे वाले केस में मैं बनवा के ले गई थी, और वो DV वाले में मेंशन था कि कितने वाले पे बनवाना है, और वो ज्वाइनिंग के टाइम लगा था, नॉट DV के टाइम नहीं लगा था। DV के टाइम नहीं लेके जाना था, ठीक है। वो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको DV का जो मेल आएगा उसमें एक्सप्लेन की हुई होंगी। तो उम्मीद करती हूँ बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।